हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे द ओ एंड ओ बॉन्ड एंगल इज मैक्सिमम इन। तो हमसे पूछ जा रहा है, तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड एंगल है बेटा, वो मैक्सिमम किस में होगा। ठीक है, तो एंटो जो स्ट्रक्चर होती है बेटा, वो कुछ इस तरीके की होती है। एक्चुअली में यहाँ पर नेगेटिव, ये क्या आ रहा है बेटा, यहाँ पे क्या होता है बेटा मेरा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा होता है इन दोनों के बीच में। तो यहाँ जो एंगल पाया जाता है बेटा, वो लगभग 134 डिग्री पाया जाता है। क्या हो जाता है बेटा, 134 डिग्री होता है। एक्चुअली में जो हमारा ये बॉन्ड एंगल है, वो इस तरीके से क्यों आया बेटा, एक्चुअली में जो प्रेडिक्टेड बॉन्ड एंगल होता है ना बेटा, वो होता है अराउंड 134 डिग्री। ठीक है, और ये एंगल डिटरमाइन कैसे किया गया, क्योंकि ऐसा क्यों आया बेटा, एक्चुअली में देखा जाए तो यहाँ पे अगर आप हाइब्रिडेशन निकालो तो एसपी आनी चाहिए। ठीक है, दो सिग्मा बॉन्ड है, पर एक्चुअली में होता क्या है बेटा, यहाँ पे रिपल्सन होती है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन दी ऑक्सीजन एटम एंड दी बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन दी नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम। ठीक है, इसके पास क्या बेटा, मेरे तीन तीन लोन पेयर है इस तरीके से, तभी तो नेगेटिव चार्ज आया हुआ है बेटा। तो उनके पास रिपल्सन होने के कारण बेटा बॉन्ड एंगल थोड़ा सा कम हो जाता है, जितना 180 डिग्री होना चाहिए था उससे, है ना। और एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन पाई गई है बेटा कि जो बॉन्ड एंगल एक्चुअल में पाया जाता है ना 134 ना होके, ये तो प्रेडिक्ट किया गया बेटा 121 होता है लगभग। कितना पाया जाता है बेटा एक्सपेरिमेंटली, 121 डिग्री। इस बात का अपने को ध्यान रखना है, 121 डिग्री। अब और की बात करें, जैसे NO2 पॉजिटिव बेटा, तो यहाँ पे नाइट्रोजन की सिंपल ऐसे स्ट्रक्चर होती है बेटा। तो यहाँ बेटा कोई रिपल्सन वगैरह कुछ नहीं होती खास। और एंगल कितना मिलता है बेटा हमारे यहाँ कोई, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर कोई लोन पेयर ही नहीं है, तो यहाँ पे एंगल कितना आता है बेटा मेरा, यहाँ पे आता है एंगल sp हाइब्रिडेशन होगी, दो सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, तो एंगल आता है बेटा कंप्लीट 180 डिग्री। तो इसका मतलब यहाँ पे तो एंगल मैक्सिमम होगा, क्योंकि 180 डिग्री से ऊपर एंगल हो ही नहीं सकता। ठीक है, बात करें बेटा NO2 नेगेटिव की, तो इसमें स्ट्रक्चर कैसी होती है मेरी, NO2 नेगेटिव में इस तरीके से यहाँ पे भी बेटा नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, एक लोन पेयर होता है। तो यहाँ पे अगर आप हाइब्रिडेशन निकालोगे तो क्या आएगी, दो लोन पेयर, एक लोन पेयर है बेटा और दो सिग्मा बॉन्ड है, तो हाइब्रिडेशन आती है बेटा मेरी sp2। और sp2 हाइब्रिडेशन का मतलब बेटा एंगल होता है बेटा मेरा 120 डिग्री के आसपास। क्या होता है बेटा मेरा, 120 डिग्री होता है। ठीक है, इस बात का अपने को ध्यान रखना। 120 डिग्री तब होता है बेटा जब कंप्लीट बॉन्ड बन रहे तीनों, यहाँ तो रिपल्सन हो रहा है, तो ये लेस देन 120 डिग्री होगा। क्या होगा बेटा मेरा, लेस देन 120 डिग्री होगा। एग्जैक्ट 120 डिग्री तो तब होता है बेटा जब मेरा सारे सारे सिग्मा बॉन्ड्स हो रहे हो ना। तो लेस देन 120 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्सन होगी, ये लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्सन के कारण। यहाँ देखोगे NO3 नेगेटिव में, तो बेटा देखिए इसमें ऐसे चक्कर मिलेगी NO3 नेगेटिव के अंदर। तो यहाँ पे बेटा अगर आप देखोगे तो sp2 हाइब्रिडेशन है, एंगल कितना आएगा मेरा, 120 डिग्री आएगा। ठीक है, क्योंकि तीन सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, पर यहाँ क्या होता है बेटा मेरा, इसमें तो 120 डिग्री आएगा बेटा, इसमें यहाँ तो कोई लोन पेयर नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, सबसे कम सबसे ज़्यादा किस में बॉन्ड एंगल होगा मेरा, NO2 पॉजिटिव में होगा। किस में होगा बेटा, NO2 पॉजिटिव में होगा, क्योंकि वहाँ पे बेटा एग्जैक्ट मेरा बॉन्ड एंगल 180 डिग्री बनता है। तो आई होप यू गॉट द आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज परफेक्टली करेक्ट। ऑप्शन नंबर 2 को हम टिक कर देंगे। थैंक यू सो मच।